नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर बिश्नोई के इस फेसबुक लाइव में। और आज हम आपको बताएंगे राजस्थान उपचुनावों को लेकर के। दरअसल आप सब जानते हैं कि इस वक्त राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन 7 सीटों पर उपचुनाव इस बार बड़े रोचक है। देश में अपने आप में ऐसा लग रहा है कि एक छोटा मिनी चुनाव है, क्योंकि इस समय हर राज्य में अधिकांश सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और दो बड़े स्टेट महाराष्ट्र और झारखंड में तो चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए बहुत सारे लोगों की नजरें बनी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान की जो 7 सीटें हैं जिन पर इस समय उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़, चौरासी, स्लूंबर और खिंवसर, ये वो 7 सीटें हैं जहां पर इस समय उपचुनाव होने वाले हैं। और ये उपचुनाव बड़े ही रोचक होने वाले हैं, क्योंकि सबकी नजरें इस उपचुनाव के ऊपर टिकी हुई है। यहां पर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। इस उपचुनाव में भी बहुत सारे मुख्यतः भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कुछ निर्दलीय और भारतीय आदिवासी पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जो इस वक्त चुनाव में लड़ रही है। इनमें से सबसे ज्यादा नजर जो है आदिवासी पार्टी की सीट पर है, क्योंकि वो भी इस समय चुनाव में लड़ रही है स्लूंबर में। और इसके साथ साथ हम लोग अगर बात करें खिंवसर में, तो वह हनुमान बेनीवाल की आरएलपी लड़ रही है। देवली ओनियारा से निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में है। दौसा में जगमोहन मीणा और उनकी टक्कर है। तो एक तरीके से देखा जाए बड़े रोड मैप की तरफ से, तो यहां पर यह उपचुनाव बड़ा खास होने वाला है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा इस समय हमारे मारवाड़ अंचल में अगर कोई चर्चा है तो वो है खिंवसर की सीट। क्या हनुमान बेनीवाल खिंवसर का किला बचा पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले हनुमान बेनीवाल जब सांसद बने थे, वो तीसरी बार 2014, 2019 और 2024 लगातार 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन पहली बार 2014 में जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्हें महज 1.25 लाख वोट आए थे और वो चुनाव हार गए। दूसरी बार उन्होंने सोचा कि बिना गठबंधन के वो इस सीट को नहीं निकाल सकते हैं। फिर 2017 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 2019 में भाजपा से गठबंधन किया और वो सांसद बने। खाली सीट हुई, उपचुनाव में अपने भाई नारायण बेनीवाल को उन्होंने टिकट दिया और नारायण बेनीवाल मरते गुड़ते 4-4.5 हजार वोटों से जीत गए थे। और उसके बाद जो है 2024 में फिर चुनाव हुए तो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ये सीट चुनाव लड़ा और वो इस सीट पर जीत गए। और अब जो खाली सीट हुई वहां पर उन्होंने नारायण बेनीवाल को नहीं उतारकर अपनी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा। कनिका जैसे ही इस मैदान में गई, ये मामला बड़ा रोचक हो गया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जब इस सीट से चुनाव लड़े थे 2060-70 वोटों से चुनाव जीते थे। तो जब वो इतने कम मार्जिन से चुनाव जीते थे तो उनकी चर्चा पूरे मारवाड़ में हुई, राजस्थान में हुई कि क्या हनुमान बेनीवाल का गढ़ धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, क्या आरएलपी का गढ़ कमजोर हो रहा है। इन ही तमाम चर्चाओं के बीच में ये बातें भी निकल कर आई कि इस बार यहां चुनाव बड़े रोचक होंगे। लेकिन भाजपा ने फिर से डांगा को चुनाव दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो निर्दलीय दुर्ग सिंह हमेशा निर्णायक होते थे हनुमान बेनीवाल के लिए, वो भाजपा में शामिल हो गए। यानी वो चुनाव नहीं लड़ना, कांग्रेस का चुनाव लड़ना, कांग्रेस से सवाई सिंह की धर्मपत्नी रतन चौधरी को टिकट मिलना, ये अपने आप में बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट बने हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि खिंवसर का मामला इस बार बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा टफ है। और इसी ही टफ सीरीज में यह भी बात सामने निकल कर आ रही है कि अभी की स्थिति है, मैंने वहां के सीनियर जर्नलिस्ट से बात की तो उनका कहना है कि स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। हनुमान बेनीवाल और भाजपा के बीच में टक्कर है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, महज 10,000 से कम कम वोट लाएगी कांग्रेस, इससे ज्यादा कांग्रेस वहां कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अब यही ट्रेंड रहा तो आरएलपी और ये क्या वही मार्जिन रहेगा। भाजपा दावा कर रही है कि 20,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन आरएलपी का दावा है कि डांगा इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब इन्हीं तमाम चीजों के बीच में देखने वाली बात यह होगी कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को इस बार कहना है कि कांग्रेस जो है वो इन 7 में से लगभग अगर एक आध सीट निकाल ले तो कोई बड़ी बात होगी। इसके अलावा कांग्रेस का जनाधार इस वक्त उपचुनाव में दिख नहीं रहा है। मैं अभी जो है कैंपेन को भी देख रहा था। भाजपा लगातार अपने ट्विटर हैंडल से अलग अलग जगह से चुनाव प्रचार की तस्वीरें डाल रही थी, लेकिन कांग्रेस इस समय भी राजस्थान की पीसीसी का ट्विटर हैंडल है, वो वायनाड में प्रियंका गांधी का प्रचार कर रहा है, वहां के फोटोज डाल रहे हैं। लेकिन राजस्थान के में क्या हो रहा है, कौन सी सीट पर कैंडिडेट कैसे लड़ रहे हैं, प्रचार के लिए कोई रैलियां बड़ी नहीं हो रही है। यानी कुल मिलाकर के एक तरीके से ऐसा तैयार हो रहा है खाका
जो कोई ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है और इसका साफ तौर पर फायदा बीजेपी उठा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर खिवसर भाजपा जीत जाती है तो लगभग लोगों का यही कहना है कि 7 या 6 सीटें भाजपा जीत सकती है। अगर खिवसर नहीं जीतती है तो ऐसा रहेगा 5+1+1 का फॉर्मूला जो है वो हो सकता है। 5 भाजपा, 1 कांग्रेस और 1 सीट जो है आरएलपी के खाते में जा सकती है। क्या अब और चीजें कुछ होगी? क्या निर्दलीय नरेश मीणा जीत जाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आगे के वीडियो में आप लोगों को देते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा ये भी मुझे जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।